वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज है हमारा डे 21 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज के लिए। और लास्ट वीडियो में हमने समझा था इफ स्टेटमेंट को, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम अपने डेटा को ग्रुप कर सकते हैं, यानी कि जो सिमिलर टाइप का डेटा है उसको हम ग्रुपिंग कैसे करेंगे, और साथ ही में हम अपने डेटा को फ्रीज किस तरीके से करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक सैम्पल टेबल लिया हुआ है, सैम्पल डेटा मेरे पास है फर्स्ट टर्म का, जिसमें 3 सब्जेक्ट हैं, उनका टोटल है और परसेंटेज है। ऐसी सेकेंड टर्म में भी आपका सेम है, थर्ड टर्म में भी सेम है। अब मान लीजिए हमको एक वर्क दिया गया कि हमको केवल यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम चाहिए, यानी कि जो नेम है वो हमें यहाँ पे चाहिए, और साथ ही में उनका जो परसेंटेज है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, केवल परसेंटेज हमको चाहिए। एंड बाकी डेटा मैं चाहूँ तो यहाँ पे ग्रुप कर देता हूँ, यानी कि टेम्परेरी बेसिस पे मैं इसको हाइड यहाँ पे कर देता हूँ। तो इसका सिंपल सा तरीका क्या होगा, आप इन सभी कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जितने भी कॉलम्स आपने ग्रुपिंग करनी है जिनकी, तो मैंने इन सभी को यहाँ पे सेलेक्ट किया। एंड देन मैं जाऊँगा आपका डेटा टैब में। तो डेटा टैब के अंदर आपका लास्ट यहाँ पे आउटलाइन ग्रुप के अंदर आपको मिलता है ग्रुपिंग का ऑप्शन। तो ग्रुप पे क्लिक कीजिए एंड ग्रुप बना दीजिए। तो देखिए इनका ग्रुप यहाँ पे बन गया। इस तरीके की एक लाइन आपको दिखेगी। आप जैसे ही इस माइनस पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये आपका यहाँ पे मिनिमाइज हो गया। आप प्लस करेंगे तो ये रीओपन आपका हो जाएगा। तो देखिए सिंपल सा है। ऐसे ही सेकेंड टर्म का भी हम करते हैं। तो इसके लिए मैं इन सभी को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, देन अगेन मैं ग्रुप में गया एंड मैंने इनका ग्रुप बना दिया। तो इसको भी मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए। एंड देन अगेन मैंने इन सभी को भी सेलेक्ट किया, अगेन मैं ग्रुप में गया और मैं इसको यहाँ पे ग्रुपिंग कर देता हूँ। तो ये तो हमारा हो गया ग्रुपिंग का। अब अगर हमको अनग्रुपिंग करनी है तो इसके जस्ट नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे अलग अलग कॉलम्स को ग्रुप किया, ऐसे ही हम रोज को भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट 5 जो हमारे रिकॉर्ड है, इनको अगर हमने ग्रुपिंग करनी है तो मैं इन सभी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन सिंपली मैं ग्रुप में जाऊँगा और इनका मैं ग्रुप बना दूंगा। तो देखिए ये आप चाहें तो रो का भी ग्रुप बना सकते हैं, आप चाहें तो कॉलम का भी बना सकते हैं। तो मेन जो परसेंटेज है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, उसकी ये हमें यहाँ पे डेटा मिलेगा। और अगर किसी को कंप्लीट डेटा देखना है, फॉर एग्जांपल सेकेंड टर्म का देखना है, तो इस प्लस में आप क्लिक करेंगे और पूरा डेटा आपके सामने आ जाएगा। तो आई होप आपका काफ़ी बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है आपकी ग्रुपिंग करना। जब आपको एक काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा दे दिया जाता है और उसको मैनेज करना आसान नहीं होता, तो उसके लिए सिंपली आप ग्रुपिंग वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए एक तरीका तो है ग्रुपिंग का, दूसरा मेथड हम यहाँ पे देखते हैं फ्रीज करने का। यानी कि जब हम डेटा को फ्रीज करते हैं तो फ्रीज करने का फायदा ये होता है कि कुछ रो या कॉलम को हम फ्रीज करेंगे तो जब हम स्क्रॉल करते हैं तो सिंपली वो आपका एज इट इज रहते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हमको यहाँ पे फर्स्ट टर्म का जो डेटा है इसको फ्रीज करना है। तो इसको अगर पूरे को फ्रीज करना है तो मैं यहाँ पे सेल पे यहाँ पे आ जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपका फ्रीज ऑप्शन इनेबल करूँगा तो इसके जो आपके लेफ्ट साइड में जो डेटा है वो फ्रीज होता है और इसके ऊपर जो डेटा है वो फ्रीज होता है। यानी कि जो सेल है, इस सेल के ऊपर का डेटा फ्रीज होगा और इसके लेफ्ट साइड का फ्रीज होगा। यानी कि ये पूरा डेटा हमारा फ्रीज हो जाएगा, जो इतना हमारा डेटा है फर्स्ट टर्म का। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे सिंपली जाऊँगा आपका व्यू टैब में। एंड व्यू टाइप में आपको यहाँ पे विंडो के अंदर एक फ्रीज पेन्स करके ऑप्शन मिलेगा। तो इस पर आपने क्लिक करना है और आप यहाँ पे फ्रीज पेन्स को अगर क्लिक करते हैं तो देखिए ये फ्रीज हो गया होगा। अब अगर मैं इसको नीचे लेकर के आ रहा हूँ, देखिए स्क्रॉलिंग मेरी स्टार्ट हो गई है, लेकिन ये डेटा हमारा फ्रीज है। और ऐसे ही अगर हम लेफ्ट साइड को जाते हैं तो देखिए जो हमारा था केवल फर्स्ट टर्म का डेटा हमने फ्रीज करना था, क्योंकि जो भी सेल आप सेलेक्ट करेंगे उस सेल से ऊपर और लेफ्ट में आपका डेटा जो है वो फ्रीज हो जाता है। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट फ्रीज नहीं करना चाहते तो अनफ्रीज आप दोबारा कर सकते हैं। और अगर आपको केवल यहाँ पे टॉप रो या फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना है, जैसे टॉप रो को हम फ्रीज करेंगे तो यही फ्रीज होगा, और ऐसे ही अगर हम फर्स्ट फ्रीज करेंगे फर्स्ट कॉलम को तो ये वाला कॉलम हमारा फ्रीज होगा। तो फ्रीज की मदद से कई बार होता है कि जैसे स्टूडेंट्स के नेम है, हमने फर्स्ट टर्म में यहाँ पे डेटा एंटर किया, देन सेकंड टर्म, देन थर्ड टर्म। अभी तो मैंने सब्जेक्ट्स यहाँ पे केवल 3 लिए हैं। तो अगर ज़्यादा यहाँ पे सब्जेक्ट्स होते हैं तो उनका नेम देखने के लिए बार बार हम यहाँ पे आगे तक आते हैं। तो इससे बेटर ये है कि हम स्टार्टिंग के 2 कॉलम को यानी कि नेम्स को फ्रीज कर दें एंड देन अपना डेटा हम काफ़ी आसानी के साथ एंटर कर सकें। तो ये 2 बेसिक कॉन्सेप्ट हमने इस वीडियो में देखे। एक था ग्रुपिंग का, अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हमने ग्रुप करना है तो हम ग्रुप कर सकते हैं, और हमने फ्रीज करके डेटा एंट्री को और भी आसान बनाना है तो हम इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट डे के अंदर, डे 22 या सिंपली वीडियो नंबर 22।